नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो देखिए, इसके लिए हमने सिंपल कपड़ा लिया है। अब की बार हमने अस्तर वाला नहीं लिया है। जैसे आप लोग मांग रहे थे सिंपल कपड़े पे आप हमें कटोरी वाला ब्लाउज बताइए, तो देखिए मैंने अब की बार सिंपल कपड़ा लिया है। और मैं आपको छोटा या बड़े साइज का जो आपका जैसे आपको छोटे या बड़े साइज में निकालने में दिक्कत है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे छोटे साइज का भी निकालेंगे और बड़े साइज का। कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है कि यही नाप रहेगा, अगर चेस्ट ज़्यादा है तो अलग नाप रहेगा, कम चेस्ट है तो उसका भी नाप अलग ही रहेगा। तो देखिए, आज मैं आपको ये सारी बातें डिटेल में बताऊंगी और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, आपको पहले कपड़े को डबल करना है और कपड़े को ज़्यादातर है आपको लंबाई में ही डबल करना है। तो देखिए, हम ये कपड़े को लंबाई में डबल कर रहे हैं। ये देखिए डबल है, इस तरीके से डबल कपड़ा है। तो अब आपको अपने ब्लाउज का नाप लेना है। देखिए, कुछ जैसे मेरे पास कमेंट आई थी कि मेरा ब्लाउज छोटा हो जाता है, तो आपको ब्लाउज का पहले अच्छे से नाप लेना है। आपको अच्छे से ब्लाउज को रखना है, हुक नहीं लगानी है। अगर आपका ब्लाउज छोटा हो जाता है तो वो आप हुक लगा के गलत नाप ले लेते हैं, इसलिए आपका ब्लाउज छोटा हो जाता है। और बाकी तो आप देख रहे हैं कि मैं पूरा ब्लाउज आपके आगे ही कटिंग करती हूँ और आपके आगे ही उसको नापती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्लाउज को अच्छे से रखना है, पूरा फुल जैसे है उसको फैला के अच्छे से रख लें। और गुंजाइश जरूरी है, जैसे आपकी चेस्ट है उससे आप 1 या 2 इंच कपड़े को अलग से लेना है जो आपके सिलाई में जाएगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है और यहाँ पे आप इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 20 है, तो ये देखिए 40 चेस्ट का ब्लाउज है। तो इसी तरीके से आपका कम छोटा या बड़ा ब्लाउज है तो आपको इसी तरीके से रखना है। तो देखिए, ये चेस्ट का नाप हो गया। अब आपको यहाँ से लेना है शोल्डर का। चेस्ट का नाप लेने के बाद आप अपने ब्लाउज को गले को अच्छे से रख लें और यहाँ पे इसको इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए, इसके जो शोल्डर है वो 10.5 इंच है, क्योंकि इसका गला है वो डीप है, बड़ा गला है। अब यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और अपने ब्लाउज की लंबाई का नाप लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज की लंबाई का नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 13.5 इंच है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी चेस्ट का नाप लिखना है, फिर शोल्डर का और फिर लंबाई का। ये 3 बातें आपको ध्यान में रख के ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो देखिए, हमने अपने ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13.5 इंच है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे जैसे अंदर की साइड कपड़े को दबाएंगे तो यहाँ पे हम ये 1.5 इंच कपड़े को अलग से ले लेंगे, जो हमारा तुरपाई में अंदर सिलाई में चला जाएगा। अब देखिए, 13.5 इंच है तो हम यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। पहले हमें पीछे का पल्ला निकालना है और ये बंद है। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। 6 इंच हमने शोल्डर लिए हैं तो 6 इंच लेंगे हम आरूमल। ये हमारे आरूमल हो गए 6 इंच के और ये हो गया हमारा शोल्डर। अब हम लगाएंगे यहाँ पे अपनी फिटिंग का निशान। तो यहाँ पे देखिए, हमें 10 इंच पे लगाना है अपनी फिटिंग का निशान। जैसे 40 चेस्ट है तो हमने ये 10 इंच पे लगा लिया। अब 1 इंच लेंगे हम यहाँ पे सिलाई के लिए। अगर आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे ½ इंच, इसको हम इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे अपने गले की चौड़ाई 2.5 इंच की। अब देखिए, हम अपने ब्लाउज को नापेंगे कि हमारा गला कितना है। इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे देख लेंगे लंबाई। तो हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो 11 इंच है, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको पहले चौकुटा निशान लगाना है, उसके बाद आप यहाँ पे गोलाई का शेप दे लें। अब हम अपने पीछे के पल्लर की कटिंग कर लेंगे। गले की लंबाई आप कम भी कर सकते हैं, आपको जितनी पसंद है आप अपने हिसाब से ले लें। अब देखिए, हमने पीछे का पल्ला निकाल लिया। अब इसके लिए लेंगे हम कोई पुराना कपड़ा। अब देखिए, अखबार लेंगे तो उस पर निशान आपको दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे पुराना कपड़ा ले रही हूँ। तो इसी के बराबर मुझे अपने दूसरे पुराने कपड़े पे कटिंग करनी है। बस इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें गला छोटा बनाना है आगे का। तो आगे के गले की हमारी लंबाई होनी चाहिए वो 6 इंच की होनी चाहिए। तो हम आगे का गला 6 इंच का रखेंगे और
गोलाई हम इस तरीके से देंगे और चौड़ाई हम 2.5 इंच की रखेंगे। तो ये देखिए हम 2.5 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं और ये गले की लंबाई हो गई और यहाँ पे गले की गोलाई की कटिंग। अब देखिए हमें पीछे के पल्लर से आगे का पल्लर लंबाई में ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा तीरे में, तो इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। अगर हमारी इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसको तो हम छोटा कर लेंगे, अगर छोटा हो गया तो हमारा पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। तो इसी के बराबर हम कटिंग करेंगे, पीछे के पल्लर के बराबर। बहुत ही आसान और सरल तरीका है कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करने का। और इसी तरीके से आपको छोटा साइज है तो इसी तरीके से निकालना है, पहले पीछे का पल्लर उसके बाद आगे का पल्लर। अब देखिए पीछे का पल्लर हम हटा देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें अपने तीरे का निशान लगाना है। देखिए हमारा तीरा 13 इंच पे लगना चाहिए, नीचे का तीरा है वो 13 इंच पे होना चाहिए। तो देखिए हमने 13 इंच पे ये निशान लगा दिया। अब इसके बाद देखिए हमें जो हमारा कपड़ा है फिटिंग का वो निकालना है। तो हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो 10 इंच का है, तो हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे। अब देखिए 10 इंच है तो इसका हम क्या करेंगे, कटोरी हम कैसे निकालेंगे। ये तो हमारा सिलाई के लिए हो गया और 10 इंच में से हमें कटोरी निकालनी है। तो हमें क्या करना है, इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। तो अगर हम इसको 3 भागों में बांटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 हो रहा है। तो जो 1 इंच बचेगा वो हम यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच रख लेंगे, यहाँ पे हम ये 3.5 इंच रख लेंगे तीरा। ये हमारा तीरा हो जाएगा 3.5 इंच का। और 2 भाग हम इधर की साइड रखेंगे जिसमें से हम कटोरी निकालेंगे। ये देखिए 3.5 इंच हमने यहाँ पे रख लिया है और 2 भाग हमने यहाँ पे रख लिया है। तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच होना चाहिए, तो ये हमारा 6.5 इंच हो गया। अब हमें कैसे कटोरी का शेप देना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच, जहाँ पे हमारी ये गोलाई है वहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब हमें यहाँ पे गले के ऊपर इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे निशान लगाना है 5.5 इंच पे। इसको हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखिए कितना सिंपल और आसान तरीका है कटोरी निकालने का। अब देखिए ये हमारा तीरा सीधा है, अब हमें इसे शेप में कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे 1 इंच हम ऊपर लेंगे इस तरीके से और इसको हम देखिए इस तरीके से मिला देंगे। अभी हमारा तीरा हो गया, ये हो गया हमारा बगली का तीरा। अब देखिए यहाँ पे हमारी झोल ना आए तो आधा इंच हम यहाँ पे देखिए कटिंग कर लेंगे आगे वाले पल्लर की। आधा इंच की कटिंग करनी है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले हमें तीरे की कटिंग करनी है। ये हमारा नीचे का तीरा हो गया। अब करनी है हमें कटोरी की कटिंग। ये हमारा नीचे का तीरा है, ये बगली का तीरा है, एक कटोरी है। तो इसको हमें अच्छे से कटिंग करनी है, इसका शेप अच्छा नहीं है तो हम दूसरे अच्छे से जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर रख के हम अच्छे से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कपड़े को हमें पहले देखना है कि कहाँ पे क्या रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम अपना तीरा रख लेंगे इस तरीके से। ये हमारा नीचे का तीरा है। अब ये कपड़ा मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ये ज़्यादा है, तो मैं बाद में इसको अंदर की साइड दबा दूंगी। अब कटोरी रखेंगे। तो देखिए ये हमारी कटोरी है, तो इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। अब देखिए कटोरी कैसे निकालेंगे। ये रख ली हमने कटोरी। अब देखिए यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है। तो 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे इसको, और इसको देखिए ऊपर की साइड इस तरीके से ले जाएंगे। यहाँ पे नहीं हमें बढ़ाना है, इसको तो हमें इस तरीके से रखना है। 1 इंच लेंगे हम यहाँ पे दूसरी साइड। अब इसको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा गला है। अब देखिए नीचे ये हमारा जो बीच का है, यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे बीच में। अब यहाँ पे लेंगे हम 1.5 इंच नीचे की साइड। अब इसको देखिए हम इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हमारी चौड़ाई इसी के बराबर रहेगी, बस हमने 1 इंच यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इसमें हम जो प्लेट डालेंगे 1.5 इंच की या 2 इंच की, उसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है, यहाँ पे 1 इंच लिया है। अब देखिए इसमें आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये हमारा गला है, ये हमारी हुक वाली पट्टी है, 1 इंच हमने यहाँ पे बढ़ाया है और इसको हमने इस तरीके से तिरछा ले लिया
और यहाँ पे भी हमने 1 इंच बढ़ाया है, इसको भी हमने इसमें तिरछा ले लिया। अब देखिए कटिंग करेंगे। अगर आपकी छोटी कटोरी है तो आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। और बीच बीच में मैं आपको हर साइज के ब्लाउज के नाप की कटिंग, हर साइज के ब्लाउज की कटिंग बताती रहूँगी। जब मैं इसको सिलूँगी, जब भी आपको बताऊँगी कि आपको किस तरीके से छोटे साइज की कटोरी बनानी है। अब देखिए आप अपने गले को भी बड़ा बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊँगी। अब देखिए ये हमारी कटोरी तो निकल आई। अब इसको देखिए हम डबल कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे प्लेट का, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। ये कटोरी हो गई। अब हमें बगली का तीरा निकालना है। इसको यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा बगली का तीरा है। अब देखिए इसको हटा देंगे। अब हम यहाँ पे अपनी कटोरी रखेंगे और यहाँ पे नीचे का तीरा इस तरीके से बनेगा। अब देखिए हमें इस तरीके से देखना है कि 10 इंच हमें यहाँ पे रखना है और इतना कपड़ा हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितना आसान और सरल तरीका है कटोरी निकालने का। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ पे हमने आधा इंच इस तरीके से दबाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 10 इंच होना चाहिए, ये देखिए। और ये नीचे का तीरा है। अब हमें निकालनी है अपनी बाजू। अब देखिए हमारे कपड़े की चौड़ाई है वो 17 इंच है। अब बाजू को नापेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी बाजू की लंबाई है वो है 5 इंच। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6.5 इंच लंबाई, हमें कपड़े की 6.5 इंच लेनी है। अब देखिए हमने अपने कपड़े की लंबाई ले ली है 6.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है। अब कपड़े को हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच, और इसको हम इस तरीके से ऊपर की साइड ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम मोरी की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए हमारी मोरी की जो चौड़ाई है वो काफ़ी है। तो यहाँ पे हमें कपड़ा सिलाई के लिए भी चाहिए, तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ आसान और सरल तरीके से। देखिए सबसे पहले हम इसमें प्लेटें डालेंगे कटोरी में, तो इस तरीके से हम रख लेंगे। तो ये हमारा उल्टा है, कपड़ा उल्टा है। तो इसको हम यहाँ पे जो बीच में निशान लगा दिया है हमने, कटिंग में आपको बताया है ये निशान लगा हुआ है, यहाँ से हमें प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच हमें लेना है, और इसको हमें देखिए इस तरीके से शेप में उतारना है, कम करते हुए उतारेंगे। ये देखिए ये कम करते हुए उतारा है, तो देखिए ये बिल्कुल भी इसमें नुक नहीं निकली, नुक यहाँ पे नुक नहीं आनी चाहिए। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से डाल देंगे। ये निशान लगा हुआ है बीच में, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसी के बराबर डालनी है प्लेट। अब ये दोनों साइड प्लेटें डल गई। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा ये बगली का तीरा है, तो यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे दोनों को। अब पहले हम इसके ऊपर रखेंगे इसको, कटोरी को इस तरीके से। अब देखिए कटोरी को हमें खींचना नहीं है, इसके ऊपर रखते जाना, सिलाई लगा। देखिए कितनी अच्छे तरीके से लग गई। अब देखिए यहाँ पे हमारा आधा इंच तीरा ज़्यादा है आगे, यहाँ पे नीचे की साइड। अब दूसरी साइड हम लगाएंगे, तो इसको हमें नीचे से लगाना है। तो यहाँ पे भी हमें आधा इंच छोड़ के लगाना है, क्योंकि ये आधा इंच हमारा यहाँ पे छूटा है, तो यहाँ पे भी हमें छोड़ के ही लगाना है। देखिए इसको भी हमने लगा लिया कटोरी को। अब ये दोनों कटोरी लग के तैयार है। अब हम इसमें नीचे का तीरा जोड़ेंगे। अब यहाँ से हम ये तीरे को जोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें इसको रखना है, तीरे को कटोरी के ऊपर, और रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से नीचे का तीरा लगाएंगे।
अब देखिए नीचे का तीरा लग गया दोनों साइड। अब हम इसमें लगाएंगे हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। एक पट्टी लेनी है हमें अंदर के लिए, एक पट्टी लेनी है बाहर के लिए। तो बाहर वाली पट्टी की चौड़ाई हमारी 4 इंच की है और अंदर वाली हमें 1.5 इंच की चौड़ाई लेनी है। इसको अंदर के साथ दबा देंगे। अब ये अंदर के साइड हमने दबा दिया है। इसमें लगाएंगे हम हुक और ये पट्टी को हम डबल करके लगाएंगे। वो काज वाली पट्टी रहेगी हमारे डबल करके। अब यहाँ पे हम काज बना लेंगे। अब हम अपने गले का नाप लेंगे। यहाँ से हमें अपने गले का नाप लेना है कि हमारे गले की लंबाई कितनी है। तो देखिए हमारे गले की लंबाई बराबर है। ये देखिए आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पे रखना है इस तरीके से। अगर हम अपने गले की लंबाई ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आगे का पल्ला हमारा तैयार है। अब पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। अब पहले पीछे हमें प्लेट डालनी है। अब यहाँ पे बंद है, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच। यहाँ पे कैंची का कट। अब यहाँ पे नीचे की साइड कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे कमर पे। अब हम इसमें अपने आगे के पल्ला जोड़ देंगे। अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे 10 इंच। बाकी ये कपड़ा है उसको सिलाई में दबा देंगे यहाँ पे। अब ये जो कपड़ा है आगे का इसको हम अंदर की साइड दबा के तुरपाई कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, कच्ची सिलाई। कपड़े को हम उतना ही रखेंगे जितना हम अंदर की साइड दबाना चाहते हैं, बाकी काट लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने जो कपड़ा दबाया है इस तरीके से देख लेंगे 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच हम यहाँ पे भी दबा देंगे। अब इसके बाद हम अपनी कमर का नाप लेंगे। यहाँ से हम अपनी कमर का नाप लेंगे। अब देखिए हमारी ये कमर बराबर है। अब इसमें हम बाजू लगा लेंगे। बाजू के लिए हमें यहाँ पे खोलना है। अब बाजू की मोहरी पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब बाजू लगाने से पहले हम इसको नापेंगे। इस तरीके से नाप लेंगे। अब बाजू लगाएंगे। अब हम अपनी बाजू की फिटिंग करेंगे। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे मोहरी की ढींग और यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड बाजू की फिटिंग करेंगे।
अब हम अपनी पहली वाली मोरी के बराबर इसकी फिटिंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब लगाएंगे गले पे पाइपिंग। अब देखिए यहाँ से हमें कपड़े को तिरछा करना है। अब यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच की। अब ये पट्टी को जोड़ेंगे। देखिए पट्टी जोड़ने के बाद इस तरीके से हमने पट्टी को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे। अब ये हमारा सीधा है। सीधे के ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे, आधा इंच ये पट्टी को बाहर निकालेंगे। अब ये पट्टी को हम इस तरीके से कर लेंगे। अब अंदर का कपड़ा दबाते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। जो पट्टी का कपड़ा ज़्यादा है उसको काट लेंगे। अब देखिए ये पट्टी को हम अंदर की साइड दबाएंगे इस तरीके से और बॉन पट्टी बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम प्रेस लगा लेंगे बॉन पट्टी के ऊपर अच्छे से। और ये हमारा पीछे का साइड है, इस पर भी अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। ये बन गया हमारा कटोरी वाला ब्लाउज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।